बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐत नंबर 23 सूरा निसा की अद्धी तफहीम हो गई जी, अद्धी तफहीम बाकी है, वह बिलावत की जाऊगी। इतवार सिर्फ इस ज़माने में दूध पीने का है जब के बच्चे का दूध छुड़ाया ना जा चुका हो और शीरखारी ही पर इसके तगदिए का निसार हो, वरना दूध छुटाई के बाद अगर किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पी लिया हो तो इसकी हैसियत ऐसी है जैसे उसने पानी पी लिया। ये राय उम्मे सलमा और इब्ने अब्बास की है। हज़रत अली से भी एक रवायत इसी माना में आती है। ज़ोहरी, हसन बसरी, कतादा, अकरमा और ज़ाई रहमुल्लाह इसी के कायल हैं। 2 साल की उम्र के अंदर अंदर जो दूध पिया गया हो सिर्फ उसी से हुर्मत ज़ात साबित होगी। ये हज़रत उमर बिन मसूद और अबू हुरैरा और इब्न उमर का कौल है। और फुक़हा में से इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद और सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कबूल किया है। इमाम अबू हनीफ़ा भी इस कौल इसी की तहत में मनकूल है। इमाम मालिक भी इसी हद के कायल हैं, मगर वो कहते हैं कि 2 साल से अगर महीना 2 महीना ज़ायद उम्र भी हो तो इसमें दूध पीने की वही हुक्म है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम ज़ुफ़र का मशहूर कौल ये है कि ज़माना ज़ात 2.5 साल है और इसके अंदर पीने से हुर्मत ज़ात साबित होती है। खा किसी उम्र में भी दूध पिए हुर्मत साबित हो जाएगी, यानी इस मामले में असल एतबार दूध का है, ना कि उम्र का पीने वाला। अगर बूढ़ा भी हो तो इसका वही हुक्म है जो शीरखार बच्चे का है। यही राय है हज़रत आयशा की और हज़रत अली से भी सही रवायत इसी की ताब में मनकूल है। और फुक़हा में से उर्वा बिन ज़ुबैर, अतालैस बिन साद और इब्ने हरम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी कौल को इख्तियार किया है। इस अमर में इख्तिलाफ है कि जिस औरत से महज निकाह हुआ हो उसकी माँ हराम है या नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, अहमद और शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इसकी हुर्मत के कायल हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये है कि जब तक किसी औरत से खलवत ना हुई हो इसकी माँ हराम नहीं होती। ऐसी लड़की का हराम होना और शर्त मौकूफ़ नहीं है कि इसने सफीले बाप के घर में परस पाई हो। ये अल्फाज अल्लाह ताला ने महज़ इस रिश्ते की नज़ाकत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं। फुक़हाए उम्मत का इस बात पर तकरीबन अजमा है कि सतीली बेटी आदमी पर बहरहाल हराम है, खा इसने सतीले बाप के घर में परवरिश पाई हो या ना पाई हो। ये कैद इस गदर के लिए बढ़ाई गई है कि जिसे आदमी ने बेटा बना लिया हो उसकी बेवा या मुतलका आदमी पर हराम नहीं है। हराम सिर्फ उस बेटे की बीवी है जो आदमी की अपनी सुलभ से हो, और बेटे ही की तरह पोते और नवासे की बीवी भी दादा और नाना पर हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि खाला और भांजी और फुप्पी और भतीजी को भी एक साथ निकाह में रखना हराम है। इस मामले में यह असूल समझ लेना चाहिए कि ऐसी 2 औरतों को जमा करना बहरहाल हराम है। जिनमें से कोई एक अगर मर्द होती तो इसका निकाह दूसरी से हराम होता। यानी जाहिलियत के ज़माने में जो जुल्म तुम लोग करते रहे हो कि 2 बहनों से एक बजक वक्त निकाह कर लेते हैं थे, इस पर बात पुष्ट ना होगी बशर्ते कि अब इससे बाज रहो। बढ़ाता हो हाशिया नंबर 32। इसी बिना पर यह हुक्म है कि जिस शख्स ने हालत कुफर में 2 बहनों को निकाह में जमा कर रखा हो उसे इस्लाम लाने के बाद एक को रखना और एक को छोड़ना होगा। कुरान पाक पढ़े वाला जब मैंने और सुना सारे मुताबिक फरमाए और हमेशा में कुरान पाक तर्जुमे पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे और उससे अमल करने तौफीक अता फरमा। हमेशा मुजाहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चलन की तौफीक अता फरमा और बरोज़े क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के ज़रिए इस कुरान पाक की सादगी दे नाल साडी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।